So in the last class, we were discussing about the motion of the charged particle in the uniform magnetic field. और लास्ट क्लास में हमने फाइंड किया था फ्यू एक्सप्रेशंस रिलेटेड विद द मोशन ऑफ द चार्जड पार्टिकल, जहां पे हमने सबसे पहले क्या किया था, वी हैव फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, और उसके बाद हमने फाइंड किया था द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द चार्जड पार्टिकल. सो आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइम स्पेंट बाय द चार्जड पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड. मतलब क्या है कि अब यहां पे हम एज्यूम करेंगे कि जो हमारे पास ये एक्सवाई प्लान है, बिकॉज दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस. यहां पे अब हम एज्यूम करेंगे कि जो हमारे पास ये एक्सवाई प्लान है, इस पूरे प्लान के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बल्कि एक पार्ट हमारे पास इस प्लान का है where there is the uniform magnetic field, और जो बाकी पार्ट है इस एक्सवाई प्लान का, there is no uniform magnetic field. बिकॉज इनिशियली जो हम केस लेके चल रहे थे कि इस पूरे रीजन के अंदर क्या है, there is the uniform magnetic field, और जो डायरेक्शन हमने एज्यूम की थी मैग्नेटिक फील्ड की, दैट वाज अलोंग द पॉजिटिव z डायरेक्शन. बट अब हम एज्यूम करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ इस वाले रीजन में एग्जिस्ट करता है, विच इज द पार्ट ऑफ दिस एक्सवाई प्लान, और बाकी जो रीजन यहां पे है, ये वाला पार्ट इस एक्सवाई प्लान का, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिर्फ एग्जिस्ट करता है इस वाले पार्ट के अंदर, और यहां पे बाकी जो रीजन है, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड. एंड ऑल्सो आई हैव शोन कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है बाय द क्रॉस. मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज अलोंग द नेगेटिव z डायरेक्शन. तो वही मैंने यहां पे क्या लिखा है, दैट b इज इक्वल टू b नॉट माइनस k कैप. बिकॉज हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट हैज द डायरेक्शन अलोंग द नेगेटिव z डायरेक्शन. तो मतलब क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और जो इसकी डायरेक्शन है दैट्स अलोंग द नेगेटिव z डायरेक्शन. सो आई हैव रिप्रेजेंटेड द मैग्नेटिक फील्ड एज B इज इक्वल टू बी नॉट माइनस के कैप. मतलब क्या है कि जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है दैट हैज द मैग्नीट्यूड बी नॉट, और उसकी जो डायरेक्शन है दैट्स अलोंग द नेगेटिव z डायरेक्शन. तो यही मैंने यहां पे एज्यूम किया है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, दैट इज एग्जिस्टिंग इन सम पार्ट ऑफ द प्लान, और जो बाकी रीजन है इस प्लान का, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड. एंड लेट अस सपोज हमारे पास एक चार्जड पार्टिकल है. लेट सपोज वी हैव हियर a charged particle of charge q and mass m. एंड मैं एज्यूम करता हूं कि ये जो चार्जड पार्टिकल है जिसका चार्ज q है और मास m है, लेट अस सपोज दिस इज मूविंग इन दिस xy प्लेन एंड मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द x एक्सिस. बिकॉज ये वाली एक्सिस हमारे पास क्या है, दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस. मैं एज्यूम करता हूं कि हमारे पास क्या है, एक चार्जड पार्टिकल है जिसका चार्ज q है और जिसका मास m है, और ये चार्जड पार्टिकल जो है दिस इज सबटेंडिंग एन अल्फा विद दिस x एक्सिस. दैट मीन जो वेलोसिटी वेक्टर यहां पे है चार्जड पार्टिकल का, वो एक एंगल बना रहा है विद द x एक्सिस एंड दैट इज द एंगल अल्फा. नाउ सिंस यहां पे क्या है, यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो जब पार्टिकल यहां से मूव करना स्टार्ट करेगा, इट विल मूव इन द स्ट्रेट लाइन. बिकॉज इस वाले रीजन में कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा, बिकॉज यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो पार्टिकल क्या करेगा, इट विल मूव इन द स्ट्रेट लाइन. और जब क्या होगा, पार्टिकल यहां पे एंटर होगा इन द मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज यहां तक कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, तो पार्टिकल को क्या हमने क्या किया, इनिशियली मूव कराया इन दिस डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल और एक्स एक्सिस. तो यहां पे पार्टिकल मूव करेगा यहां से यहां तक इन द स्ट्रेट लाइन, और जब पार्टिकल क्या करेगा, एंटर होगा इन दिस मैग्नेटिक फील्ड रीजन. अब यहां पे क्या होगा, पार्टिकल पे क्या होगा, एक एक्ट हो जाएगा, दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स. एंड वी नो दैट कि जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होता है ऑन द चार्जड पार्टिकल, दैट इज F इज इक्वल टू Q V क्रॉस P. V क्रॉस B. नाउ अगर हम यहां पे अब इस केस को देखेंगे, यहां पे हमारे पास वही केस है जिसको ऑलरेडी हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज द वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. यहां पे भी हमारे पास वही केस है कि जो वेलोसिटी वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. बिकॉज अगर हम यहां पे देखते हैं, पार्टिकल इसी एक्स वाई प्लेन के अंदर मूव कर रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस एक्स वाई प्लेन.
यानी जो वेलोसिटी वेक्टर है वो हमारे पास XY प्लेन के अंदर है, और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस XY प्लेन। मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी वेक्टर है और जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बिकॉज पार्टिकल इज मूविंग इन दिस XY प्लेन। और जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू द XY प्लेन। तो मतलब क्या है दैट वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। या अगर आप क्या करोगे, रिजोल्व करोगे यहां पे वेलोसिटी को, तो यू विल फाइंड कि जो हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर है दैट इज इन द XY प्लेन, बिकॉज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल और एक्स एक्सिस, सो दिस इज द एंगल अल्फा। और जो वेलोसिटी वेक्टर है दैट्स लाइक दिस, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, सो दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। सो अगर ये एंगल अल्फा है, बाय सिमेट्री दिस एंगल विल बी अगेन अल्फा, बिकॉज अगर ये अल्फा एंगल है बाय सिमेट्री ये एंगल भी कितना होगा, दिस एंगल विल बी अगेन अल्फा। So this is here the velocity vector like this. This here is the angle alpha. जो पार्टिकल क्या कर रहा है, मेक कर रहा है with the horizontal. So by symmetry this angle will be again alpha. So if this is v, तो ये कंपोनेंट कितना होगा वेलोसिटी का, अगर मैं इसको रिजोल्व करूंगा this will be v cos of alpha, और ये जो कंपोनेंट होगा this will be v sin of alpha, जो कि आप पढ़ चुके होंगे in the vectors, that is the resolution of the vectors. So this is v, so this will be v cos of alpha and this will be v sin of alpha. So velocity को अगर हम वेक्टर फॉर्म में यहां पे लिखेंगे that will be simply v cos of alpha, और जो यूनिट वेक्टर होगा that will be I cap, because v cos of alpha is along the positive x direction, so we can write down v cos of alpha I cap प्लस क्या लिखेंगे that is v sin of alpha, and v sin of alpha किस डायरेक्शन में है, that is negative y direction, because we have taken this as the positive y direction, so this is the negative y direction, so that will be minus j cap. तो मतलब क्या है कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी वेक्टर है दैट इज इन दिस XY प्लेन, और जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन अलोंग द k cap डायरेक्शन। तो मतलब क्या है दैट मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी वेक्टर और परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहां पे भी हमारे पास वही केस है दैट मैग्नेटिक फील्ड और जो हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है that when the velocity vector and the magnetic field vector are perpendicular to each other, उस वाले केस में जो पार्टिकल है पार्टिकल मूव करता है in the circular path, because ये केस हमने केस नंबर 3 पढ़ा था that when the velocity vector and the magnetic field vector are perpendicular, तो उस वक्त जो हमारे पास पार्टिकल है वो मूव करता है इन द सर्कुलर पाथ। यहां पे सिर्फ हमने क्या किया, वही केस यहां पे हमने लिया, बट यहां पे वेलोसिटी वेक्टर जो है दैट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा विद हॉरिजॉन्टल, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो सकता है यहां पे। बट अगर आपको ये ऐसे समझ नहीं आया और आप क्योंकि रिजोल्व द वेलोसिटी इनटू द कंपोनेंटल, तो आप देख सकते हो कि जो हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर है that's along the I and J direction, and magnetic field क्या है that's in the K direction। मतलब क्या है कि जो magnetic field है that is perpendicular to the velocity vector। so velocity vector अब यहां पे क्या है that is magnetic field के वो क्या है that is perpendicular, और magnetic field vector is perpendicular to the velocity vector। so definitely क्या होगा, पार्टिकल मूव करेगा in the circular path ना। अब जो वो सर्कल बनेगा यहां पे मैंने आपको ये पहले ही ये कहा कि वो जो सर्कल बनेगा जो सेंटर होगा उस सर्कल का दैट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल मैग्नेटिक फोर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल सी हियर द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल मैग्नेटिक फोर्स। एक चीज तो यहां पे फिक्स हो गई दैट पार्टिकल विल मूव इन द सर्कुलर पाथ। अब हमें यह देखना है कि वो सर्कल कैसे बनेगा, और मैंने आपको यह कहा कि जिस डायरेक्शन में क्या होगा इनिशियल मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा ऑन द चार्जेड पार्टिकल, जो सेंटर होगा उस सर्कल का वो उसी डायरेक्शन में होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विल फाइंड हियर दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल मैग्नेटिक फोर्स। और मैंने आपको पहले ही कहा कि जो फोर्स की डायरेक्शन होती है दैट इज इन द डायरेक्शन v क्रॉस b, और ये फोर्स जो होता है दैट्स द मैग्नेटिक फोर्स, ये हर वक्त क्या होता है, दिस इज परपेंडिकुलर टू v, ऑल्सो दिस इज परपेंडिकुलर टू b, यानी ये v के भी परपेंडिकुलर होता है और ये b के भी क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सो इन ऑर्डर टू फाइंड दिस डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, तो ये हमारे पास क्या है, v वेक्टर है, यानी फिंगर्स को हम स्ट्रेच करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द v वेक्टर, और फिर क्या करेंगे, कर्ल करेंगे इन फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ b,
और जो बी वेक्टर है दैट्स लाइक दिस, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और इस प्लेन के अंदर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, दिस इज वी वेक्टर। और बी वेक्टर क्या है, कर्ल करेंगे फिंगर्स को टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, सो दिस इज वी वेक्टर एंड दिस इज बी, सो दिस इज वी क्रॉस बी, तो थंब इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन। मतलब क्या है कि वो जो सर्कुलर पाथ बनेगी उसका सेंटर कहीं यहां पे होगा, बिकॉज ये वी वेक्टर है और बी वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, और वो बी वेक्टर कैसे है, दिस इज वी और बी अंदर की तरफ है, सो दिस इज वी क्रॉस बी। अगर हम करेंगे वी क्रॉस बी, तो थंब इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन, सो दिस इज वी क्रॉस बी, ये वी है, बी अंदर की तरफ है, तो वी क्रॉस बी, तो थंब इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन। मतलब क्या है कि जो हमारे पास इनिशियल मैग्नेटिक फोर्स पार्टिकल पे एक्ट हो रहा है दैट इज लाइक दिस, दैट मीन जो सेंटर होगा उस सर्कुलर पाथ का जिसमें पार्टिकल मूव करेगा दैट विल बी समवेयर हियर, बिकॉज जो इनिशियल मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास मिल रहा है उसकी जो डायरेक्शन है दैट इज इन दिस डायरेक्शन, सो वी क्रॉस बी इज गिविंग वी क्रॉस बी इन दिस डायरेक्शन, सो जो सेंटर होगा उस सर्कुलर पाथ का, जो हमारे पास पार्टिकल मूव करेगा उस सर्कुलर पाथ में, उसका जो सेंटर होगा दैट विल बी समवेयर हियर, दैट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल फोर्स। सो अब यहां पे क्या होगा, ये पार्टिकल क्या करेगा, जब एंटर हो जाएगा इन द मैग्नेटिक फील्ड, दिस विल मूव इन द सर्कुलर पाथ। तो पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ के अंदर क्या करेगा, मूव करेगा और सबटेंड करेगा अ पाथ ऑफ द सर्कल। अब इसके बाद जब पार्टिकल यहां पे पहुंचा, तो इसके बाद यहां पे क्या होगा, अगेन पार्टिकल यहां पे एक एंगल सबटेंड करेगा विद दिस हॉरिजॉन्टल दैट इज अल्फा एंड विल कम आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज यहां पे इस रीजन में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो इसी पार्ट ऑफ द रीजन में है, तो यहां पे पार्टिकल मूव करेगा इन द सर्कुलर पाथ लाइक दिस, बिकॉज जो सेंटर होगा उस सर्कल का दैट विल बी समवेयर हियर इन द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल मैग्नेटिक फोर्स, और फाइनली जो पार्टिकल है दैट विल कम आउट ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड like this, so this will be the velocity vector making an angle alpha again with the horizontal, so this is the motion, जिस मोशन में पार्टिकल क्या करेगा, मूव करेगा इन द मैग्नेटिक फील्ड। और हमें फाइंड क्या करना है यहां पे, we have to find the time spent by the charged particle in the magnetic field, so फिजिक्स जितनी थी वो इतनी ही थी, बाकी जो यहां पे है दैट इज सिंपली मैथमेटिक्स, आपको जियोमेट्री का यूज करना है एंड यू हैव टू फाइंड द एंगल थीटा। बाकी जो फिजिक्स थी वो इतनी ही थी कि यहां पे वेलोसिटी वेक्टर क्या है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और जो पार्टिकल है सो वो मूव करेगा इन द सर्कुलर पाथ, और जो सर्कल हमारे पास बनता है वो कैसे बनता है कि उसका जो सेंटर होता है दैट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल मैग्नेटिक फोर्स, सो ये हमारे पास उस सेंटर होगा उस सर्कुलर पाथ का, और यहां पे क्या होगा, पार्टिकल ऐसे मूव करेगा इन द मैग्नेटिक फील्ड। बाकी जो भी हम करेंगे दैट्स ओनली एंड ओनली द मैथमेटिक्स पार्ट, वहां पे फिजिक्स कुछ भी नहीं है, फिजिक्स जितनी भी थी वो यही है यहाँ पे, बाकी जितना भी पार्ट है दैट इज द मैथमेटिक्स पार्ट। तो हमें अब यहां पे क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द टाइम स्पेंट बाय द चार्जेड पार्टिकल, टाइम स्पेंट by the charged particle, time spent by the charged particle। और जो फॉर्मूला हमारे पास होती है दैट इज टाइम स्पेंट बाय द चार्जेड पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड, दैट T इज इक्वल टू थीटा m अपॉन क्यू बी, वेयर थीटा हमारे पास क्या होता है, दिस इज द एंगल, थीटा हमारे पास जो है दिस इज द एंगल subtended by the charged particle, angle subtended, theta is the angle subtended by the charged particle, angle subtended by the charged particle at center, यानी कितना एंगल पार्टिकल ने सबटेंड किया एट द सेंटर, दैट इज द थीटा इन द मैग्नेटिक फील्ड, at the center in the magnetic field। तो थीटा हमारे पास क्या है, दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय द चार्जेड पार्टिकल एट द सेंटर इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, यहां पे वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द थीटा। अब इस फॉर्मूला को डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, जो कि हमने फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव की है फॉर द टाइम पीरियड, दैट्स T इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन क्यू बी, और वहां पे जो टोटल एंगल सबटेंड पार्टिकल कर रहा था दैट वाज 2 पाई, बिकॉज पार्टिकल वहां पे क्या कर रहा था,
एक पूरा सर्कल वो मूव कर रहा था, एक पूरा सर्कल में वो पार्टिकल मूव कर रहा था लाइक दिस। तो टोटल एंगल जो सबटेंड कर रहा था विद द सेंटर दैट वाज 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री। बट यहां पे क्या है, पार्टिकल पूरा सर्कल में मूव नहीं करता है, बल्कि पार्टिकल इज ओनली सबटेंडिंग अ पार्ट ऑफ द सर्कल। सो इसीलिए हमें अब यहां पे देखना है कि कितने एंगल से पार्टिकल ने रोटेट किया इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो वही थीटा हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड हियर द वैल्यू ऑफ द थीटा। सो अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द थीटा हियर, दैट मींस पार्टिकल ने कितना एंगल रोटेट किया इन द मैग्नेटिक फील्ड। सो इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द थीटा, हम सिंपली क्या करेंगे, जो पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पे पार्टिकल एंटर हुआ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे विद द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, एक सेंटर ऑफ द सर्कल के साथ कनेक्ट करेंगे। और जिस पॉइंट पे पार्टिकल ने मैग्नेटिक फील्ड को लीव किया है, लेट अस सपोज दिस द पॉइंट बी, इसको हम क्या करेंगे, वो विल कनेक्ट दिस, इसको भी कनेक्ट करेंगे विद द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो जिस पॉइंट पे पार्टिकल एंटर हुआ मैग्नेटिक फील्ड में, उस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे विद द सेंटर ऑफ द सर्कल। और जिस पॉइंट पे पार्टिकल ने लीव किया मैग्नेटिक फील्ड को, उस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे विद द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो अगेन ये डायरेक्शन क्या होगी, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर। ओके, सो अब हमें करना क्या है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल थीटा, दैट मींस द एंगल सबटेंडेड बाय द चार्ज्ड पार्टिकल एट द सेंटर इन द मैग्नेटिक फील्ड। और पार्टिकल ऐसे मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, दैट मींस जो एंगल हमारे पास पार्टिकल ने सबटेंड किया इन द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज दिस एंगल, एंड दिस एंगल इज द एंगल थीटा। मतलब क्या है कि ये वाला जो एंगल है, यही हमें फाइंड करना है, विच इज द एंगल थीटा। तो हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंगल विच इज द थीटा, द एंगल सबटेंडेड बाय द चार्ज्ड पार्टिकल एट द सेंटर। और सिंपल में मैंने क्या कहा कि जिस पॉइंट पे पार्टिकल एंटर हुआ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसको कनेक्ट करो विद द सेंटर ऑफ द सर्कल। और जिस पॉइंट पे पार्टिकल ने मैग्नेटिक फील्ड को लीव किया, उस पॉइंट को कनेक्ट करो विद द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द थीटा। नाउ सिंस ये एंगल हमारे पास क्या है, दिस एंगल हियर इज द अल्फा, ये वाला एंगल हमारे पास क्या है, अल्फा है। एंड सिंस दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, सो अगर ये हमारे पास अल्फा है, तो टोटल एंगल कितना होगा, दैट विल बी 90 बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। बिकॉज जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो टोटल एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। सो इफ दिस इज द अल्फा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, दिस विल बी 90 डिग्री माइनस अल्फा। बिकॉज जो टोटल एंगल होगा बिटवीन दिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दैट इज 90। सो ये एंगल अल्फा हमने इज्यूम किया है, दिस विल बी 90 डिग्री माइनस अल्फा, बिकॉज टोटल एंगल क्या होगा, अल्फा प्लस 90 माइनस अल्फा, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, नाउ अब यहां पे क्या है, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर एंड दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। और हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, दैट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर। तो मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर है लाइक दिस, और जो मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर है लाइक दिस, इन दोनों के दरमियान भी जो एंगल होगा, दैट विल बी 90 डिग्री। बिकॉज वी नो दैट कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर होता है, दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर एज वेल एज द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। और यहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को कुछ नहीं करना है, ये हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर है। सो जो मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर होगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस वेलोसिटी वेक्टर। सो अगर ये हमारे पास कितना है, 90 डिग्री माइनस अल्फा है, तो दिस वन एंगल अब हमारे पास कितना होगा, दिस विल बी अगेन अल्फा। बिकॉज जो टोटल एंगल इन दो के दरमियान है, दैट इज 90 माइनस अल्फा। और यहां पे ये एंगल हमारे पास कितना है, दिस एंगल वी हैव फाइंड, ये एंगल 90 डिग्री माइनस अल्फा है। और टोटल एंगल कितना होना चाहिए, दैट शुड बी 90। तो दिस वन शुड बी इक्वल टू अल्फा, बिकॉज टोटल एंगल तभी 90 मिलेगा, बिकॉज 90 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अगर हम करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। सो ये अगर 90 माइनस अल्फा है, दिस शुड बी ऑल्सो इक्वल टू अल्फा। दैट मीन्स इस वाले एंगल का हमें वैल्यू मिल गया, दैट इज एंगल बिटवीन द फोर्स वेक्टर एंड द वाई एक्सिस, दैट इज इक्वल टू अल्फा। एंड लेट अस सपोज जो सेंटर हमारे पास इस सर्कल का, उसको मैं कनेक्ट करूंगा विद दिस वाई एक्सिस। ओके, नाउ ये एंगल यहां पे कितना है, दिस इज डायरेक्टली यू कैन सी, ये एंगल हमारे पास कितना है यहां पे, दैट इज 90 डिग्री। सो ये एंगल हमें मिल गया, दैट इज अल्फा। ये एंगल कितना होगा, सिंपली 90 डिग्री। सो ये एंगल कितना होगा, दिस विल बी सिंपली, बिकॉज यहां पे एक ट्राइंगल ये बन रही है, दिस इज ट्राइंगल। ऐसे हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है, जो हमारे पास ट्राइंगल बन रही है, दैट इज लाइक दिस। बिकॉज यहां पे हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है,
दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल मैग्नेटिक फोर्स, या ये लाइन हमारे पास है जिसको हमने कनेक्ट किया है विद द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, और इसको हमने कनेक्ट किया है विद द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो दिस एंगल वी हैव फाइंड, ये एंगल हमें कितना मिल गया, दिस एंगल इज द अल्फा, एंड दिस एंगल इज सिंपली 90 डिग्री बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर। सो ये एंगल कितना यहाँ पे होगा, दिस वन एंगल, दिस विल बी सिंपली इक्वल टू 90 प्लस अल्फा प्लस नोट ऑफ इंटरोगेशन, जिस एंगल को हमने लिखा है दैट शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है और जो सम ऑफ द एंगल्स होता है एक ट्रायंगल के अंदर दैट्स इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस विल बी सिंपली 90 प्लस अल्फा प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारे पास नोट ऑफ इंटरोगेशन वाला एंगल कितना मिल गया, दिस विल बी सिंपली 90 डिग्री माइनस अल्फा। सो ये वाला एंगल अब यहां पे मिल गया, दैट दिस वन एंगल व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे पास कितना मिल गया, दैट इज 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो ये एंगल हमें मिल गया यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो जो ये वाला एंगल हमें मिल गया यहाँ पे, दैट इज 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो सिमिलरली जो यहाँ पे एंगल्स हैं वही एंगल्स यहाँ पे भी होंगे, बिकॉज अगर ये अल्फा है, दीज टू आर परपेंडिकुलर, तो ये एंगल कितना होगा, दिस विल बी 90 डिग्री माइनस अल्फा। Now again this is velocity vector and this will be magnetic force vector, because magnetic force क्या provide करता है, the necessary centripetal force. So at this point जो magnetic force की direction होगी that will be like this, because हर किसी point पे क्या होगा, magnetic force vector will be towards the center of this circular path. That means यहाँ पे भी क्या होगा, the magnetic force vector and velocity vector will be at 90 degree angle, और जो magnetic force vector है this is providing the necessary centripetal force. तो यहां पे जो मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर होगा दैट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड अगेन यहां पे क्या होगा, द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर जो होगा दैट विल बी अगेन 90 डिग्री, बिकॉज ऑलवेज एंड ऑलवेज दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू v एज वेल एज b. तो यहां पे अब क्या है, दिस इज 90 माइनस अल्फा, सो दिस एंगल हियर अगेन विल बी अल्फा, बिकॉज टोटली एंगल 90 है, तो अगर ये 90 माइनस अल्फा है, दिस इज अल्फा, एंड अगेन बाय कंस्ट्रक्शन तो हमने एक लाइन को ड्रा किया, दिस 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, सिंपली दिस विल बी अगेन 90 डिग्री माइनस अल्फा, बिकॉज जो ऊपर वाली ट्रायंगल है दैट इज, जैसे हमारे पास नीचे वाली ट्रायंगल है वैसे ऊपर वाली ट्रायंगल भी हमारे पास है। सो इफ दिस इज अल्फा, दिस इज आल्सो अल्फा, दिस इज 90, दिस इज आल्सो 90, इफ दिस इज 90 माइनस अल्फा, दिस इज 90 माइनस अल्फा, तो हमें हमारे पास क्या मिल गया, जो ये अंदर वाला हमारे पास एंगल है इसका वैल्यू हमें मिल गया, दैट्स इक्वल टू हमारे पास जो एंगल हमारे पास ऐसे मिल गया, दिस इज 90 माइनस अल्फा, एंड दिस एंगल आल्सो वी हैव फाइंड, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस अल्फा। और हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, दैट इज द थीटा। हमें थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, और जो बाकी एंगल्स अंदर वाले एंगल्स हैं दैट्स 90 माइनस अल्फा एक मिल गया, एंड सेकंड वन भी हमें क्या मिल गया, दैट्स 90 डिग्री माइनस अल्फा। और टोटल एंगल कितना यहां पे है, दैट्स इक्वल टू 360 डिग्री, बिकॉज ये टोटल एंगल जो है लाइक दिस टोटल एंगल हियर इज 360 डिग्री। दैट मीन जो हमारे पास ये थीटा एंगल होगा, दिस थीटा एंगल विल बी सिंपली इक्वल टू 360 डिग्री माइनस ये अंदर वाले एंगल दैट इज 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस अल्फा, बिकॉज हमें फाइंड करना है ये वाला थीटा, और टोटल जो एंगल यहां पे बन रहा है that will be equal to 360 डिग्री। तो ये क्या हमारे पास है 90 माइनस अल्फा, ये भी हमारे पास क्या है 90 माइनस अल्फा, सो दिस विल बी सिंपली 360 माइनस 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस अल्फा। तो जो थीटा का वैल्यू हमें मिल जाएगा, दिस विल बी 360 डिग्री माइनस, सो दिस विल बी 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा। दैट मींस थीटा का जो वैल्यू हमारे पास है दिस विल बी सिंपली 180 डिग्री प्लस क्या करना है, दैट्स 2 अल्फा, या हमें क्या करना है, सिंस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द थीटा इन द रेडियन, तो दिस थीटा विल बी इक्वल टू 5 प्लस 2 अल्फा। दैट मींस हमारे पास थीटा का वैल्यू निकल के आ गया कि जो हमारे पास थीटा है दैट्स इक्वल टू 5 प्लस 2 अल्फा, बिकॉज जो थीटा हमारे पास होता है टी इज इक्वल टू थीटा अपॉन क्यूबी में थीटा हमें फाइंड करना होता है इन द रेडियंस, एंड इन द थीटा हमें फाइंड किया रेडियंस में, बिकॉज 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, दैट मींस वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थीटा, दिस इज इक्वल टू सिंपली पाई प्लस 2 अल्फा। सो जो टाइम स्पेंड होगा चार्जेड पार्टिकल का इन द मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी सिंपली इक्वल टू पाई प्लस
2 alpha m upon qb. So this is the required answer of this important question जो यहाँ पे हमने क्या किया, एक एप्लीकेशन सिंपल में हमने यहाँ पे डिस्कस किया. दिस द एप्लीकेशन पार्ट जो हमने पढ़ चुका है, ये सर्कल का सेंटर कैसे बनेगा, पार्टिकल कैसे मूव करेगा. दिस वाज एक्चुअली द एप्लीकेशन पार्ट, उसी का हमने यहाँ पे देखा. और यहाँ पे हमने देखा कि कितना टाइम स्पेंड होता है बाय द चार्जेड पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज सिंपली इक्वल टू थीटा m अपॉन qb. एंड थीटा क्या है, दिस द एंगल सबटेंडेड बाय द चार्जेड पार्टिकल एट द सेंटर इन द मैग्नेटिक फील्ड. और पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा था, so this was the angle theta. और इसको हमने फाइंड किया by using the geometry simply, that's equal to pi plus 2 alpha into m upon qb. So this is the very important case, क्योंकि ये एप्लीकेशन पार्ट है. और जब तक आपको एप्लीकेशन पार्ट अच्छे से समझ नहीं आएगा, आपको जो हमारे पास थियरी है वो क्लियर नहीं हुई होगी. दैट मीन्स वी हैव टू फर्स्टली अंडरस्टैंड द थियरी कंप्लीटली, और उसके बाद आप डायरेक्टली ये चीजें कर सकते हो. या आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, यू नीड टू प्रैक्टिस दीज थिंग्स. आपको प्रैक्टिस करनी है इन चीजों को. एंगल्स को कैसे फाइंड करेंगे, बिल्कुल क्या है, मैथमेटिक्स है. फिजिक्स इसमें सिंपल है कि पार्टिकल मूव करेगा सर्कुलर पाथ के अंदर. बाकी यहां पे सिंपल में क्या है, जियोमेट्री है. सो दिस इज द केस नंबर 1. अब इसी का हम क्या करेंगे, वी विल सी द केस नंबर 2, जहां पे हम क्या करेंगे, वी विल टेक द पार्टिकल टू बी नेगेटिव. बिकॉज अभी तक हम सिर्फ पॉजिटिवली चार्जेड पार्टिकल की बात कर रहे हैं. अब हम क्या करेंगे, पार्टिकल को नेगेटिवली चार्जेड पार्टिकल लेंगे, और यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड को यही रखेंगे. और उस केस में हम देखेंगे कि पार्टिकल ने कितना टाइम स्पेंड किया in the magnetic field. So I will discuss that part in the case number 2 in the next video. Thank you.